भविष्य मालिका का ज्योतिष शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। ज्योतिष शास्त्र की किसी भी विधा के किसी भी सूत्र के द्वारा ये लिखी नहीं गई है। कुछ ऐसे आवारा लोग इसे शास्त्र सिद्ध करने पर तैयार हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए। आपने स्वयं देखा कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हो, उसके विषय में भविष्य मालिका के आधार पर पहले से कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका, नहीं घोषित किया जा सका, नहीं बताया जा सका। यहाँ तक कि कोरोना महामारी आई, उसके विषय में पहले से ऐसी कोई चर्चा नहीं की जा सकी। दूसरी बात, कोरोना महामारी की जितनी भी लहरें आती जाती रहीं, उनके विषय में ऐसा कोई पूर्वानुमान घोषित नहीं किया जा सका। इसके अलावा भी जितनी भी प्राकृतिक या मनुष्यकृत दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें किसी के विषय में भविष्य मालिका के आधार पर कोई पूर्वानुमान पहले से नहीं बताया जा सका। और यदि भविष्य मालिका की वकालत करने वाले कुछ आवारा लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है, तो उस सच्चाई के आधार पर लिख करके और सरकार के विज्ञान मंत्रालय को देना चाहिए और कहना चाहिए ये सही निकलेगा। ऐसे लोग जो मनाता है वो अफवाह फैला करके समाज को भ्रमित करते हैं। भविष्य मालिका की वकालत करने वाला जो काशीनाथ मिश्र है, उसे खुद नहीं पता वो क्या बकवास कर रहा है। जी न्यूज के एक कार्यक्रम में मैंने उससे पूछा कि आप ज्योतिष के विषय में जानते क्या? बोला मैंने पढ़ा तो कुछ है नहीं, लेकिन हमें पुराना जो कुछ मिला मैंने उसके आधार पर संग्रह किया। ना इसे पुराना कुछ मिला है और ना उसके आधार पर संग्रह किया है। ये केवल झूठ बोल रहा है, तरह तरह की अफवाहें फैला करके, और ये समाज में प्रसिद्धि पाना चाहता है। 2032-33 में जब जो होगा तब का तब देखा जाएगा। ये अपने को प्रसिद्ध करके समाज में कुछ बकवास फैला रहा है, इसलिए इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये अपने दावे जो भी कर रहे हैं वो लिखित रूप से सरकार को दें और सरकार से उसकी रिसीविंग ले। अगर सही निकलेगा तो इनका प्रोत्साहन होना चाहिए, और सही निकलने की 0% भी संभावना नहीं है। मैं इस काशीनाथ मिश्र को चुनौती देता हूँ, या जो भी लोग भविष्य मालिका की वकालत करते हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि कोई भी 5 भविष्यवाणियां ऐसी करें कि अगर उनमें से 4 सही निकल जाएं तो मैं मान लूंगा भविष्य मालिका भी सही है और ये भी सही है। और मैं 5 भविष्यवाणियां कर रहा हूं, अगर 5 सही निकले तो मान लेना ज्योतिष शास्त्र सही है। क्योंकि ऐसे लोग बकवास करते हैं तो जिसका नुकसान ज्योतिष शास्त्र को होता है, और बकवास करके ये लोग निकल जाते हैं। भविष्य मालिका की वकालत करने वाले लोगों की तुलना उन लोगों से करनी चाहिए जैसे महाराष्ट्र में अभी एक अशोक करात जैसा कुछ पाखंड हुआ था। ये लोग भी उसी प्रकार के कदाचार व्यभिचार पाखंड में सम्मिलित हैं, ज्योतिष का केवल उपयोग कर रहे हैं। और अगर हमारी बात पर किसी को कहीं कोई शंका लगती हो तो मैं किसी भी समय शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूँ ऐसे भविष्य मालिका से जुड़े पाखंडियों को। धन्यवाद।